आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं, हमारे पीछे जो आबादी खड़ी है, ये ऑनर है। ये फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, बिल्डिंग के रहने वाले लोग हैं, और जिस बिल्डिंग के रहने वाले लोग हैं, ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और जिस बिल्डिंग में रहते थे वो बिल्डिंग यही कहीं थी, यानी इनके पीछे जिस जमीन पर ये खड़े हैं, यहाँ पर 4 माले की बिल्डिंग थी। और उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भ्रष्टाचारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको दिखाया बिल्डिंग में जो हमसा अपार्टमेंट बिल्डिंग एक है जो गिरा दी गई है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डायरेक्ट सेल, जैसे मैं आपको रेड मार्किंग में किया है डायरेक्ट सेल करके, वो रूम ओनर नहीं थे, उनके रूम को डायरेक्टली सोसाइटी ने बेच दिया है। मतलब जो डायरेक्ट सोसाइटी को नहीं बेच के सोसाइटी ने, मतलब तीनों पदाधिकारियों ने बेच के सारे पैसे खा लिए। ऐसे नहीं कि बाकी मेंबर को उसका कोई बेनिफिट मिला हो, हमारे घर को बेच के उन्होंने खा लिया है। और इसमें ओम साई अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग देखिए, इसमें 8 से 10 लाइन ऐसे जो दिख रहे हैं कि जो कि डायरेक्ट उन्होंने बेच के पैसे खा लिए हैं। और इस सारे पैसे का बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो सब ऑनर्स हैं, और इन्होंने अपने अपने आशियाने बनाए थे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि आशियाने के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, सिर्फ इनके परिवार की संपत्ति से नहीं हुआ है, इनके एक एक चीजों को भी बेच खाया गया है। इनकी जो चीजें बेची गई हैं, उसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरवाजे, खिड़की और इनके जो घर के अंदर के सामान थे, यानी ये सारे सामान पे जो घर के अंदर यूज होने लगे, बच्चों की स्कूल बुक से लेकर कॉपी किताब कलम तक, यानी सब कुछ भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी गई है। क्या जानकारी दिया गया है? अभी भी देखिए आप, बिल्डिंग में नेग्रो लोग रुके हुए, उनका भाड़ा कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर गरीब इधर मर रहे। अब ये जितने भी है सब गरीब है, कोई भांडी घस रहा है, कोई बर्तन घस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। अभी हम भी रहते हैं माहिम से इधर आए, देखो हमारा काम छोड़ के, पूरा धंधा छोड़ के इधर आके बैठ रहे। और इस तरह से कितना दिन भ्रष्टाचार चलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि कल्पेश हो गए, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी हो गए, जैसे कि हमारे फाइनेंस मतलब नंदलाल मौर्य जी हो गए। ये क्या करना चाहते हैं और क्या हमारे को कौन से गली से और कौन से गटर में फेंकना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बस मेरा ये रेशन का एग्रीमेंट है जिसमें सोसाइटी के पदाधिकारी कल्पेश पारिक चेयरमैन, और सूरज कदम सेक्रेटरी, और नंदलाल मौर्य ट्रेजरर ने अपने हाथों से पेपर, किसी अन्य रूम के आदमी का पेपर बेचा हुआ। देखिए आप, उनका फोटो लगा हुआ, साइन किया हुआ है। इन्होंने अबू हसन खान नाम के आदमी को, समा खान के नाम के आदमी को बेच दिया, जो कि इसका रूम ही नहीं है। मतलब ये सोसाइटी का रूम किसी अन्य का रूम को सोसाइटी के पदाधिकारियों ने किसी अन्य आदमी को बेच दिया। ये प्रूफ के साथ है। ऐसे 8 से 10 मैटर है हमारे पास, 8 से 10 मैटर है। एक मैटर नहीं हुआ कि 8 से 10 रूम इसी तरह बेच दिए गए हैं और उसके मालिक को पता नहीं है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उन आरोप के साथ तथ्य को भी लेकर इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। हमारे पास कुछ बिल हैं, और जो बिल के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग ऑनर यहाँ नहीं रहते थे, उनके रूम का ताला तोड़कर उसे भाड़े पर दे दिया गया। दूसरा आरोप यह है कि जो लोग यहाँ पर नहीं रहते थे, उनके रूम का एग्रीमेंट बना करके सेल पेपर बनाकर बेच दिया गया। यानी रूम के मालिक को पता ही नहीं कि उसका रूम बिक चुका है, और वो भी ऑनर बने बैठा है, और दूसरा नया ऑनर भी आकर उस पर काबिज हो गया। कमाल तो तब है कि जब इसमें कोई घर है ही नहीं, जमीन खाली मैदान है, तो भी खरीदी बेची जारी है। कुछ ऐसे मामले के रुपये मेंटेनेंस के लिए हमने चार्जेस 3,700,000 रुपये हमने पे किए थे। बिल्डिंग रिपेयरिंग फंड के लिए हम लोग 39 लाख रुपीज हमने पे किया था। रूम ट्रांसफर के लिए 25 लाख रुपए हम लोगों से वसूला गया है। बिल्डिंग घरपट्टी के नाम पे, कि घरपट्टी हमने बिल्डिंग बचाई है, उससे भी हम लोगों के उसके नाम पे भी पैसे हमसे करीबन 9 लाख रुपए लूटे गए। रूम डायरेक्ट सेल बाय, मतलब कि हमारे रूम को, जैसे रूम मालिक जो नहीं है, उनके घरों को भी डायरेक्टली बेच दिया गया है। डायरेक्ट रेंट, मतलब जैसे जो रूम मालिक मैं हूं, पर मेरे घर को डायरेक्टली भाड़े पे देकर 5-5 साल भाड़ा लिया गया और हमें नहीं दिया गया है। निगरे लोगों को बिना परमिशन के रूप में रखा गया हुआ है। हैवी डिपॉजिट, हमारे घरों को हैवी डिपॉजिट पे दे दिया गया है 5 लाख रुपए पे। ये सारी चीज हमारी चीजें होकर दूसरा कोई सूरज कदम और उनके जो अन्य साथी कल्पेश पारिक और नंदलाल मौर्य और सूरज कदम की फैमिली, सुमित्रा दिखाई दे। ये बिल्डिंग के साइज में बराबर यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, और वो बिल्डिंग को डेमोलिश किया गया। अब डेमोलिश क्यों किया गया, उसमें यह बताया गया कि महानगर पालिका की तरफ से नोटिस आया था, और जितने भी ओनर्स थे उनको यह बताया गया कि इस नोटिस के आधार पर इसे डेमोलिश किया जाएगा या फिर रिपेयरिंग किया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं ये पेपर भी फेक है। उसके बाद आपको बता दूं कि स्टेप टू स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बिल है हमारे हाथ में, जिसके बारे में जानकारी यहाँ के लोग बताएंगे, जो रहीवासी थे और जो आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमारे साथ कि वो मेरी मम्मी ने लिया था ये सोच के कि कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे एटलीस्ट रह तो सकते हैं। यहाँ पे हमारे मतलब एक सिंगल लेडी रहती थी, उनको भी डरा धमका के यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद फिर हम लोग ने मतलब यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है ये सब बोल के उन्होंने कॉल किया मम्मी को,
तो मम्मी ने उनको कुछ 65,000 रुपीज दिए थे। बट उसके बाद उनसे रिसिप्ट के लिए कॉल किया तो फिर मम्मी को भी उल्टा सीधा बोल दिया। तो मम्मी आई थी यहाँ पे तो उनको बोला कि अगर आप चुप नहीं रहोगे तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ऐसा वैसा। तो फिर मम्मी ने छोड़ दिया। इस सोसाइटी के पदाधिकारी जो कि मिस्टर सुरेश कदम सेक्रेटरी, कल्पेश पारिक चेयरमैन और नंदलाल मौर्य अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जो हम लोग से 80-90 लाख रुपया उन्होंने वसूला था, उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कि लोगों के सामने पोल ना खुल जाए, उन्होंने बिल्डिंग की रातों रात हमारी बिल्डिंग को गिरा दी। और इस बिल्डिंग का जो मलबा है वो भी उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके, जावेद बंगार वाले से कॉन्ट्रैक्ट करके उससे भी 2-2.5 लाख रुपए उसमें कमीशन खा लिए उन्होंने। वो मलबा भी हमारा चोरी से बेच दिया। मतलब आज हमारा घर होके हम फुटपाथ पे हैं, हमारा कोई सुनवाई कोई नहीं है, पर उनका घर ना होकर उन्होंने हमारे घर को बेच के हमारे पैसे लूट लिए। मेरा नाम राघवेंद्र पांडे है और मैं ये घर को मैंने 2010 में लिया था और मैंने इसमें 5 साल था। मेरे कुछ गतिविधियां के लोग जो थे काका, कल्पेश और नंदलाल ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मेंटेनेंस इतना टॉर्चर किया कि मेरे को यहाँ रूम खाली करके जाना पड़ा और मुझे उन्होंने बहुत मारा। उसके बाद मैंने यहाँ से रूम खाली करके चले गया। मेरे रूम में काफी दिन निगरो थे भाड़े पे, उसका भाड़ा काका, कल्पेश और नंदलाल मौर्य ने खाया। और उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस के नाम पे अब रिपेयर करना, मुझे मेंटेनेंस दीजिए। मैंने उनको मेंटेनेंस दिया 20,000 रुपीज और बाय पेमेंट किया और मैंने उनसे हिसाब मांगने गया तो मुझे उन्होंने डंडे से मारा और मैंने पुलिस में कार्रवाई किया तो उससे कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना मुझे कहीं से कोई सफलता मिल पाई है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में नाला सपारा वसई विरार की एक ऐसी सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं जहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये नाला सपारा वेस्ट का हनुमान नगर और मैत्री वाली एरिया है। हमारे साथ है भाई, आपका नाम? जी, मेरा नाम बबलू मिश्रा है और मुझे सीबी मिश्रा भी कहते हैं। मैं ओम साई वेलफेयर सोसाइटी बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में मैं रवायशी हूँ। सर मैंने यहाँ पे 2012 में घर खरीदा था और संजय सिंह बिल्डर ने इस घर को बनाया हुआ था। 2014 में उनके ऊपर केस बन जाने से वो तड़ी पार हो गए। अंडरग्राउंड होने के बाद भी उन्होंने इस सोसाइटी का कार्यभार बिल्डिंग नंबर 1 और 2, जो कि बिल्डिंग नंबर 1 गिरा दी गई है और बिल्डिंग नंबर 2 जो अभी खड़ी है, ये दोनों के कार्यभार मिस्टर सुरेश कदम जो इस सोसाइटी के सेक्रेटरी और कल्पेश पारिक इस सोसाइटी के चेयरमैन और कैसे नंदलाल मौर्य को सौंपा गया था। ये कार्यभार संजय सिंह जो बिल्डर थे उन्होंने ही इनको दिया था। सारा कुछ हैंड ओवर करके फॉर्मेलिटी इनको दी गई थी। तब से 2014 में इन्होंने ओम साई वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की और तब से ये सोसाइटी पिछले 10 से 11 साल से रन कर रहे हैं। सोसाइटी का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग फंड, रूम ट्रांसफर का लगातार ये पैसा हमसे लेते रहे हैं, पर कभी इन्होंने 10% से ज्यादा लोगों को पावती नहीं दी है और 5 साल इन्होंने बिना अकाउंट के ही लोगों से कैश पेमेंट लिया। जब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया तो इन्होंने अकाउंट सोसाइटी का खोला, तो सोसाइटी का अकाउंट खोलने के बाद में भी सिर्फ 20-30% लोगों का उन्होंने मतलब चेक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट लिया, बाकी से प्रेशर करके उन्होंने कैश पेमेंट ही लिया। अगर किसी ने भी बिल्डिंग में 1 महीना 1 दिन भी अगर मेंटेनेंस देने में लेट हो जाता तो उसके साथ गाली गलौज करने लगते थे। उनके बीवी बच्चे, उनकी बीवी जो सुरेश कदम जो सेक्रेटरी थे, उनकी बीवी सुमित्रा सुरेश कदम, उनके बच्चे सिद्धेश और सुरेश कदम, वो मार झगड़े पे उतारू हो जाते थे। तो जो लोगों के उसके डर से लोग क्या करते थे कि जो भी वो जिस तरह अपना राज मनमानी राज चलाते थे, वो लोग दब के डर के मारे उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए मजबूर थे। पर सर कैसा हुआ कि 2020 में एक बार बिल्डिंग अभी खड़ी है ओम साई अपार्टमेंट बिल्डिंग नंबर 2, इसमें जहां सेक्रेटरी साहब जो खुद रहते हैं इसी घर में 2nd फ्लोर में, उस बिल्डिंग का एक स्लैब थोड़ा सा गिर गया था। वो स्लैब गिरने के बाद इन्होंने महानगर पालिका से सेटिंग करके खुद लेटर इश्यू करवाया कि बिल्डिंग डैमोलाइज कर दी जाए, पर बिल्डिंग डैमोलाइज करने की कुछ कंडीशन नहीं थी क्योंकि उनको एक बहाना था हम लोगों से पैसा वसूलने के लिए। तो इन्होंने 2020 में सभी को 1 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया कि 1 करोड़ रुपए सभी को रिपेयरिंग फंड के लिए देना है और हर रूम मालिक से उन्होंने 1,12,000 रुपए का डिमांड किया कि रूम रिपेयर करने के लिए। रूम मालिकों ने अपनी यथाशक्ति के अनुसार, समय के अनुसार, किसी ने 80,000, किसी ने 90,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 1,10,000 रुपए भी लोगों ने दिया हुआ है। सभी को यही लग रहा था कि बिल्डिंग रिपेयरिंग हो रही है और बिल्डिंग के रिपेयरिंग करवाने के नाम पे इन्होंने कुछ लोगों से रूम खाली करवा लिए थे जिसके बिल्डिंग के सामने काम हो रहे थे। कुछ लोगों के रूम में ताले बंद थे क्योंकि भाई काम हो रहा था, लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा, इसलिए कुछ लोग अपने सामान को लॉक ओवर मतलब सामान छोड़ के लॉक करके भी चले गए थे आजू बाजू में कुछ लोग।
ये इन्होंने बिना बताए ही पिछले 23 तारीख को हमें रात को पता चला कि हमारी बिल्डिंग गिराई जा रही है। हम रात को भाग के पुलिस स्टेशन में गए, हमने आके यहाँ पे इनको नोटिस भी दिया कि भाई हमारी बिल्डिंग ना गिराई जाए। इसके बाद इन्होंने एक दिन काम रुका के रखा था, उसके 2 दिन के बाद फिर इन्होंने रातों रात चोरी से हमारी बिल्डिंग गिरा दी। हमने महानगर पालिका में कंप्लेंट किया इसकी इंक्वायरी पे, तो ये बोलते हैं महानगर पालिका से नोटिस आई है, पर हमने महानगर पालिका से जाके इंक्वायरी की। वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो तोड़ते हैं बिल्डिंग, उस इंजीनियर से जाके कुर्तमीज करके जो इंजीनियर उनसे डायरेक्टली में जाके मिला, सहायक आयुक्त से जाके मिला जो मैडम है, उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कोई नोटिस इशू नहीं हुई है। मैंने कमिश्नर को भी इसके खिलाफ में लेटर लिखा, हमने पुलिस स्टेशन में लेटर लिखा है, स्थानीय आमदार और नगर सेवक अतुल सर को भी हमने जाके मिला, उन्होंने भी पता किया तो पता चला कि बिल्डिंग को वहां से कोई नोटिस नहीं आई थी तोड़ने के लिए। इस सोसाइटी के पदाधिकारी जो कि मिस्टर सूरज कदम, अन्य कई नाम है मौर्य, ये तीनों के मामले में इन्होंने जो बातें बताई उसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि इनके हाथ में जो अभी इस वक्त पेपर देखने जा रहे हैं, उस पेपर में ऑनर को पता ही नहीं है उसका रूम बिक गया है। यहाँ तक कि ये डेमोलिशन होने के समय तक इसमें गंदा खेल खेला गया है और इस सारे पैसे का भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है, हम जैसे गरीबों का, जो कि यहाँ पे बहुत सारे मेहनत मजदूर करने वाले गरीब लोग हैं, बर्तन मांजते हैं, छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग हैं, भाजी के धंधे करने वाले लोग हैं, ऐसे गरीबों का पैसा लूट कर सुरेश कदम, उनकी फैमिली, सुमित्रा कदम, उनके दोनों बेटे सुरेश कदम, सिद्धेश कदम और साथ में उनके अन्य सहकारी जो चेयरमैन है कल्पेश पारीक और नंदलाल मौर्य जो कैशियर है, आज हमारा हिसाब भी को हमारे सामने खड़े नहीं है। आज पिछले महीने की एक घटना है, पिछले महीने की 22-23 तारीख को हम उनके यहाँ आए थे, मीटिंग बुलाई थी हमने वीडियो भी बनाया था, मीडिया पत्रकार आए थे, सारे कुछ हमने, बट उसके बावजूद आज उन्होंने कहा था ठीक है हम आज की तारीख यानी 22 तारीख को हम हिसाब देंगे, पर आज चोरों ने आज सारे ताला मार के फिर भाग गए, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। तो हमें इंसाफ कहां से मिलेगा? इन चोरों के ऊपर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो, महानगर पालिका इसके ऊपर इंक्वायरी करे, पुलिस स्टेशन इसके ऊपर इंक्वायरी करे और हमें न्याय मिले, हम गरीबों को न्याय मिले। इन चोरों, इन भ्रष्टाचारियों का खात्मा होना चाहिए। दे सकते हैं आप इस विषय में? नमस्कार, मैं विश्वंबर देवलू बोल रहा हूँ और यहाँ पे कम से कम हम लेके अभी 15 साल हो गए घर को लेके, मगर एक दिन भी हम रहे नहीं इधर। और रहा दूसरी बात, जब भी आते हैं तो हमारे को हम फैसिलिटी मिलता है और कोई करेक्ट से आंसर नहीं देते, हमारा सोसाइटी मेंटेनेंस लिया जाता है और प्लस हमारा चार्ज जैसे कि सोसाइटी करंट मेंटेनेंस हुआ, लाइट मेंटेनेंस हुआ, प्लस वाटर मेंटेनेंस हुआ, ये सब लिया जाता है, मगर पैसा लिया जाता है मगर उसका फैसिलिटी कोई नहीं दिया गया है। अब बस मेरा इतना ही गुजारिश है, गवर्नमेंट से हो या अपनों से हो या हमारे इधर चेयरमैन जैसे कि नगर सेविका है, जैसे कि अगर शायद ये मैटर मंत्री साहब तक भी जाए, बस हमें न्याय मिले, गरीबों का रहने के लिए जगह मिले और जो हम कमा के खून चारा बेच के जो कमा के इस फाउंडेशन को हमने जमा किए, इसके लिए न्याय मिले। बस यही गुजारिश है गवर्नमेंट से और हमारे नगर सेविका साहब से, एमएलए साहब से, एमपी साहब से, सबसे यही गुजारिश है। बस इतने से ही मैं सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम आपको इसी प्रकार की खबरें लाते हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वाकई में ये हैरान करने वाला है। अगर वसई विरार में प्रशासनिक अमला ऐसे मामले को संज्ञान में लेकर और संजीदा नहीं होता है तो ये मान के चलो कि आने वाले वक्त में न जाने और कितनी बिल्डिंगें ऐसे ही भेज दी जाएंगी। आपको बताना चाहूंगा कि अपराध की जो ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ में अगर इन तीनों जो भ्रष्टाचारी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, अगर इनके मामले उजागर किए जाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इन ऑनर्स के ही अपराधी नहीं है, प्रशासनिक अमले के भी अपराधी हैं, क्योंकि घर पट्टी के नाम पर जो पैसा दिया गया वो महानगर पालिका के पास नहीं पहुंचा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के मामले को लेकर जो उठाया गया मामला वो पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आना चाहिए, और जो रूम बेचा गया या फिर नेगरों को दिया गया या फिर उसे रेंट पर दिया गया, तो कौन रेंट पर आया? कोई आतंकवादी तो नहीं, कोई अपराधी तो नहीं, कौन नेगरो है, कहां से आया है, कोई ड्रगिस्ट तो नहीं। ये सारे मामले पुलिस प्रशासन के सामने उजागर हो जाएंगे, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों को अगर बेनकाब नहीं किया गया तो प्रशासन के साथ भी धोखाधड़ी का मामला ये कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।